एक दौर अफ्तादा सल्तनत थी जिसका नाम नूरियाना था, जहां पहाड़ों की चोटियों पर बादल बैठे रहते, जंगलों में नीली रोशनी झलमलाती, नदियां गाने गाती और रात के आसमान में ऐसे सितारे चमकते थे जैसे रब ने हाथ भरकर हीरे बखेर दिए हों। इस सल्तनत में एक नहायत नेक, बहादुर और प्यारी शहजादी रहती थी, जिसका नाम शहजादी महनूर था। महनूर बचपन से ही आम शहजादियों की तरह महल में कैद रहकर जिंदगी नहीं गुजारती थी। इसे जंगल, दरिया, तितलियां, हवाएं, परिंदे, जादुई मखलूक सबसे दोस्ती करना पसंद था। लोग उसे मुस्कुराती रोशनी कहते थे क्योंकि जहां वो जाती माहौल रोशन और खुशगवार हो जाता। लेकिन इस सल्तनत की पश्त पर एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक परासरार नीला बेल, जिसे लोग ब्लू बुल ऑफ नूर के नाम से जानते थे। ये बील आम बैलों की तरह नहीं था। इसके जिस्म पर नीली रोशनी के निशानात थे जो रात में जगनुओं की तरह चमकते थे। इसकी आंखों में गहरी उदासी थी और उसके कदमों के नीचे जमीन फूल खुला देती थी। मगर कोई उसके करीब नहीं जाता था, क्योंकि महल के बुजुर्गों ने सदियों से एक अजीब कानून बना रखा था। ब्लू बुल के करीब जाना मना है। शहजादी हमेशा सोचती कि आखिर क्यों, लेकिन बादशाह हमेशा कह देता, वो खतरनाक है, इससे दूर रहो। मगर शहजादी के दिल में हमेशा ये एहसास होता कि इस बील के अंदर कोई राज है, कोई दर्द है, कोई कहानी है। एक दिन, जब बारिश के बाद जंगल धोकर नया लग रहा था, शहजादी अपने पसंदीदा सफेद घोड़े पर सवार जंगल की गहराइयों में गई। तितलियां उसके इर्द-गिर्द नाच रही थीं, फूल झूम रहे थे और हवा महक रही थी। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी झील के किनारे वही नीला बील खड़ा है, अकेला, खामोश और उदास। शहजादी की नज़र पहली बार उसकी आंखों से मिली। वो आंखें डूबते हुए सूरज जैसी थीं, खूबसूरत मगर दिखी। बील ने शहजादी को देखा, लेकिन भागा नहीं, बस खामोश खड़ा रहा, जैसे वो बरसों से उसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। शहजादी आहिस्ता से उसके करीब गई। इसके कदमों में नरमी थी और उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बैल के जिस्म से हल्की नीली रोशनी फूटी, नरम, गुर्म और हैरतंगेज। इसी लम्हे जमीन हिलने लगी, बादल गरजे और एक जादुई धमाके के साथ पूरी फजा नैली चमक में नहा गई। बील ने तकलीफ से आह भरी और पीछे हट गया, लेकिन शहजादी ने घबराकर इसका नरमी से चेहरा थामा। अचानक बील के चारों तरफ नीली रोशनी के दायरे बनने लगे और देखते ही देखते बील एक इंसान की शक्ल अख्तियार करने लगा। एक खूबसूरत नौजवान, नीली आंखों वाला, जिसके इर्द-गिर्द नीली तवानाई की लहरें घूम रही थीं। शहजादी हैरान रह गई। नौजवान ने जख्मी आवाज में कहा, मैं शहजादा जारीवन हूं। दुश्मनों के जादू ने मुझे बील बना दिया था। शहजादी ने एक लम्हे के लिए हैरत से आंखें बंद की, फिर उसकी तरफ बढ़कर कहा, अब डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जारीवन ने बताया कि एक जालिम जादूगर, स्याह साया, ने उसे बील बना दिया था ताकि वो अपनी लामहदूद ताकत को छिपा सके, क्योंकि उस नीले बील के अंदर ऐसा जादू था जो पूरे जंगल और सल्तनत को रोशन कर सकता था। स्याह साया चाहता था कि सारा नूर इसके कब्जे में आ जाए। जारीवन ने मजीद बताया कि अगर कोई पाक दिल इंसान इस बैल को बगैर खौफ के छू ले, तो जादूगर की ताकत कम हो जाएगी। इसी वजह से वो शहजादी की तरफ आया था, क्योंकि उसे मालूम था कि इस दुनिया में सिर्फ शहजादी महनूर ही वो दिल रखती है। शहजादी ने पूरा अज़म किया कि वो जारीवन का जादू तोड़ेगी, चाहे उसके लिए कितने ही खतरात क्यों न उठाने पड़े। वो दोनों सल्तनत में वापस गए, मगर बादशाह ने सख्ती से कहा कि वो इस बील या उस नौजवान को महल में दाखिल नहीं होने देगा। इसे डर था कि कहीं जादू सल्तनत को नुकसान न पहुंचा दे। शहजादी ने पहली बार अपने वालिद के सामने डट कर कहा, अगर हम जुल्म से डरेंगे तो कभी नूर नहीं आएगा। बादशाह खामोश हो गया, लेकिन शहजादी जानती थी कि उसे ये सफर खुद ही करना होगा। वो जारीवन को लेकर ममनुआ जंगल की सबसे अंधेरी वादी में गई, जहां सियाह साया रहता था। वहां हुआ सियाह थी, दरख्त मुर्दा थे और जमीन सूख चुकी थी। जैसे ही वो अंदर गए, सियाह साया नमूदार हुआ, लंबा, काला, आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई। उसने शहजादी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जादू नहीं तोड़ सकती, तुम सिर्फ एक लड़की हो। मगर शहजादी बहादुरी से आगे बढ़ी। हाँ,
मगर मेरा दिल तुम्हारे साए से ज्यादा रोशन है। इस लम्हे शहजादी ने ज़ारिवन का हाथ थामा। नीली रोशनी फूटी, पूरी वादी रोशन हो गई। दरख्तों ने फूल खुला दिए और सियाह साया चीखता हुआ खत्म होने लगा। शहजादी की मोहब्बत, हिम्मत और पाक नीयत ने जादू तोड़ दिया। ज़ारिवन मुकम्मल इंसान बन गया, बेहद रोशन, ताकतवर और आज़ाद। नूरियाना सल्तनत में जश्न हुआ। आसमान पर नीली रोशनी के फव्वारे फूटे और पहली बार महल के दरवाजे जंगल के जादुई दोस्तों के लिए भी खोल दिए गए। बादशाह ने शहजादी की हिम्मत को सराहा और ज़ारिवन को अपना बेटा तस्लीम किया। शहजादी और शहजादा ज़ारिवन ने मिलकर फैसला किया कि वो सल्तनत और जंगल के दरमियान अमन कायम रखेंगे। यूं, एक नीले बेल की उदास आंखों में छिपा हुआ राज, एक बहादुर शहजादी की मोहब्बत ने हमेशा के लिए बदल दिया। और नूरियाना दोबारा रोशनियों, मोहब्बत और जादू की सल्तनत बन गई।